अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ड्रामा सीरियल आफत की गुज़िश्ता किस्त में हमने देखा कि जब वहाज शिफा से निकाह करके घर आता है तो महक और दुल्हन बनी वहाज का इंतज़ार करती वरीशा पर तो बिजली ही गिर पड़ती है। महक जो ये समझ रही थी कि वरीशा और वहाज की शादी के बाद मुख्तार भाई की तमाम दौलत और जायदाद बहुत आराम से उनको मिल जाएगी, वहाज और शिफा को एक साथ देकर इसके तो तमाम मंसूबे टूट जाते हैं और महक रोना पीटना शुरू कर देती है और शिफा और वहाज को बहुत बुरा भला कहती है और शिफा से कहती है कि तुम तो बहुत ही बेगैरत लड़की हो। वरीशा के बाप के तुम्हारे बाप पर कितने एहसानात हैं और बजाय इसके कि तुम उनके एहसानों का बदला उतारती तुम वहाज से शादी कर आ गई हो। और मुख्तार साहब भी वहाज से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं कि उसने उनकी बात ना मानी और उनका मान ना रखा और वहाज से कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है और वहाज और शिफा को अपने घर से निकाल देते हैं। और दुल्हन बनी वरीशा शिफा के सामने अपनी बेहद इंसल्ट महसूस करती है और उसका गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो भागकर अपने कमरे में चली जाती है। और दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि महक अपने शोहर महमूद को फ़ोन कर कहेगी कि मैं अभी वरीशा से बात नहीं कर सकती, तुम वरीशा को समझाओ, वो तुम्हारी बात ज़्यादा मानती है। महक महमूद से कहेगी कि वरीशा अभी मुख्तार भाई के लिए सब कुछ है और यही वक्त है जब वो सारी दौलत और जायदाद अपने नाम करवा सकती है। और जिस वक्त महक अपने शौहर से ये बातें कर रही होगी इसी वक्त मेहरुन्निसा वहाँ आ जाएगी और महक की तमाम बातें सुन लेगी और पीछे से महक के कंधे पर हाथ रख देगी। किसी के हाथ का दबाव महसूस करके महक यही समझेगी कि शायद बीजान ने उसकी बातें सुन ली हैं और वो डर जाएगी। लेकिन जब वो मुड़कर देखेगी तो मेहरुन्निसा को देखकर बजाय डरने के मेहरुन्निसा पर आंखें निकाल लेगी और उनसे कहेगी कि भाभी आपने इस घर पर बहुत राज कर लिया, अब यहाँ मेरी हुकूमत चलेगी। और फिर वरीशा का बाप वरीशा को समझाएगा कि अभी मुख्तार गुस्से में है और वहाज उसे छोड़कर जा चुका है, इसलिए वो बिल्कुल तन्हा है, इसलिए तुम उसके करीब होने की कोशिश करो। यही वक्त है कि तुम तमाम दौलत और जायदाद अपने नाम करवा सकती हो और वरीशा की समझ में बात आ जाएगी। और दोस्तों इस ड्रामे की आने वाली किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि मुख्तार साहब वरीशा और महक से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे। वो घर में वरीशा को ढूंढेंगे लेकिन जब वो घर में नहीं मिलेगी तो महक कहेगी कि कहाँ जाएगी वरीशा, रज़ा की कब्र पर ही गई होगी। और महक मुख्तार भाई को लेकर कब्रिस्तान आ जाएगी और वरीशा जो अपने बाप की कब्र पर बेजार बैठी होगी मुख्तार साहब को आते देखकर रोने का ड्रामा शुरू कर देगी। मुख्तार साहब इसको इस हाल में देखकर और ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे और वरीशा के सर पर हाथ रखेंगे और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहेंगे कि तुम मेरे रज़ा की आखिरी निशानी हो, मैंने और मेरे ख़ानदान ने तुम्हारे साथ जो ज़्यादती की है मैं इसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और महक और वरीशा इस तरह मुख्तार को हाथ जोड़े देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाएंगी कि मुख्तार पूरी तरह उनके काबू में आ चुका है। और दूसरी तरफ मेहरुन्निसा जो वहाज और शिफा की शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बेटे और बहू से मिलने उनके पास जाएंगी और शिफा को दुआएं देंगी और उन्हें बताएंगी कि वो उनकी खुशी में खुश हैं। और इसके साथ ही वो वहाज को महक की तमाम साजिश के बारे में भी बताएंगी। और जब महक को पता चलेगा कि मेहरुन्निसा वहाज से मिलने गई हैं तो वो बीजान के सामने आसमान सर पर उठा लेगी और बीजान से कहेगी कि यहाँ मेरी बेटी गम से निढाल पड़ी है और वहाँ भाभी वहाज की शादी की खुशियाँ मना रही हैं। और बीजान उसकी ये बात सुनकर हैरान हो जाएंगी। और फिर वहाज अपने बाप से मिलने ऑफिस आएगा और उन्हें समझाएगा कि आप वरीशा का असल चेहरा नहीं पहचानते, वो जैसी दिखती है वैसे नहीं है, इन लोगों का मकसद सिर्फ हमारी जायदाद पर कब्जा करना है। लेकिन मुख्तार साहब वहाज की एक नहीं सुनेंगे और उससे कहेंगे कि वरीशा के बारे में मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, तुमने अपनी ज़िद पूरी कर ली और अब मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो करूँगा। और मुख्तार साहब वहाज से कह देंगे कि अब तुम चाहे महल में रहो या झोंपड़ी में, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और मुख्तार साहब वहाज से कहेंगे कि तुम ज़रा बाहर निकल कर देखो, बाप के बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और वहाज को अपने वालिद की ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। और दूसरी तरफ ये बात जब यूनिवर्सिटी की लड़कियों को मालूम होगी कि वहाज ने शिफा से शादी कर ली है तो मिशेल को वरीशा को ताने देने का मौका मिल जाएगा और वो कहेगी कि नसीब तो शिफा के हैं, वहाज ने कैसे शिफा के लिए पूरी दुनिया से लड़ाई कर ली। लेकिन वरीशा के लिए ना तो कोई लड़ने वाला है और ना कोई उससे प्यार करने वाला है। तुम पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली हो। और वरीशा जो पहले ही गुस्से से भरी बैठी है मिशेल की बात सुनकर इसको धक्का देकर गिराएगी और इस पर लातें और थप्पड़ बरसाना शुरू कर देगी और कहेगी कि वरीशा ना कभी अकेली थी और ना होगी। और वरीशा मिशेल से कहेगी कि तुम मेरे मामलात में बिल्कुल ना पड़ना। लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिशेल को वरीशा से बचाएंगी तो वरीशा गुस्से से कहेगी कि आइंदा मेरे मुंह ना लगना।
دوستوں یہ تو تھی آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔